सबसे पहले देखिए मैं आपको क्या कहूंगा, जैसे आप अपना पावर बीआई इंस्टॉल कर लेंगे सिस्टम पे, हम्म। तो उसके हम्म। बाद क्या होगा। वैसे मैं आपको बताऊं तो जब आप उस वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लोगे तो यहाँ पर आपके पास इस डाउनलोड सेक्शन के अंदर यहाँ पर कहीं पर ही नजर आने लग जाता है वो, ठीक है ना। अब उसके बाद वहां से आपने उसमें डबल क्लिक जब करोगे तो डबल क्लिक करने के बाद वो टाइम लेगा, मेरे ख्याल से 400-500 MB की फाइल है वो। तो वो डाउनलोड होने के बाद आपके सिस्टम पे आ जाएगी। यहाँ पर आपने क्या करना है, सर्च पे जाके जहां पर भी होगा आपने लिखना है पावर बीआई। तो वो आपको पावर बीआई ले जाएगा, यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको आप पिन टू टास्क बार कर लीजिएगा। ठीक है ना, जैसे राइट क्लिक किया यहाँ पर, अभी तो मैं यहाँ पर मेरे को अनपिन का ऑप्शन दे रहा है जब, हम्म। है ना, तो मैंने इसको पिन कर दिया था तो ऑलरेडी यहाँ पर पिन हो चुका है। तो ये एक बार जैसे ही आपका हो जाता है उसके बाद आपने क्या करना है, इस पे कर लेना राइट, मतलब इसको ओपन कर लेना है ऐसे क्लिक करके। ठीक है, ओपन करने के बाद हम्म, आपके आगे ना कुछ ऐसा इंटरफेस आता है ये वाला। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक मार के इसको क्रॉस आउट कर देना है। गाइज देखो यहाँ पर ना मेरा नाम नजर आ रहा है क्योंकि मैंने इसमें साइन इन किया हुआ है। साइन इन का मतलब ये नहीं है कि इसमें आप किसी भी आईडी से साइन इन कर लोगे, नहीं, यू विल हैव टू क्रिएट अ माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट फॉर दैट। अगर आप ये कर, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि पावर बीआई जो डेस्कटॉप होता है ये हमें हमारा वर्क स्पेस क्रिएट करने का भी ऑप्शन देता है। ठीक है, तो आप जैसे ही अपनी इस रिपोर्ट को पब्लिश करते हो तो ये रिपोर्ट आपकी जाके एक वर्क स्पेस के अंदर जाके सेव हो जाती है गाइस। ठीक है, तो वहां से आप उसको वेब पेज पे भी देख सकते हो, आई विल शो यू दैट लेटर ऑन। लेकिन अभी के लिए दिस इज मोर फॉर नित्या जी। तो नित्या जी देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैं इस टूर के बारे में डे फर्स्ट में बता चुका हूँ, तो आप देख लीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप कल की क्लास में मेरे से पूछिएगा, ठीक है। तो ओके। यहाँ पर हमारे पास ना 3 सेक्शन होते हैं, फिल्टर, विजुअलाइजेशन एंड फील्ड्स। इस फिल्टर पार्ट में मैं बहुत लास्ट में आऊंगा क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन अभी के लिए जो इनिशियल वे में हमने जो चीजें करनी है वो एक सेक्शन हमारा ये वाला काम करता है, एक ये वाला करता है, ठीक है जी। तो ओके। अगर आपको इसके अंदर कोई डेटा लोड कराना है तो डेटा लोड कराने के लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं, जैसे एक्सेल, सीक्वल सर्वर, ये और ये। यही ऑप्शन आपको यहाँ ऊपर भी नजर आ रहा है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये भी वही चीज है, ये भी वही चीज है। ठीक है, ओके। देन यू विल नीड टू क्लिक ऑन, अगर आपको कोई भी डेटा लोड कराना है एक्सेप्ट एक्सेल, एक्सेल के अलावा भी बहुत सारे डेटाबेसेस होते हैं ना। तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए यू हैव एक्सेल, यू हैव पावर बीआई डेटा सेट, यू हैव डेटा वर्स, सीक्वल सर्वर। वेब के साथ भी आप कनेक्ट करा सकते हैं। मैं आपको ना एक वेब का भी एक एग्जांपल दूंगा कि वेब के थ्रू हम लोग कैसे कनेक्ट करा के अपना डेटा मतलब कि कर सकते हैं, ठीक, ठीक है ना। देन वी हैव ये सब कुछ। और अगर आप यहाँ मोर पे क्लिक कर देते हो तो मोर में कैटेगराइज कर देता है कि कौन सी चीज के, मतलब कि कौन सा डेटा सेट किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। तो एक बार जब मैंने मोर पे क्लिक किया तो आप देखिएगा यहाँ पर ये क्या बोलता है, एक पॉपअप आएगा ये। तो ये आपको बोलता है यहाँ पर तो आपका ऑल का ऑप्शन है, लेकिन अगर आप फाइल पे जाते हो तो फाइल में आपके पास इतनी फाइलें होती हैं जिनको इन्होंने फाइल में कैटेगराइज किया है। फिर आप डेटाबेस में जाते हो तो डेटाबेस में आपके पास ये सारे डेटाबेसेस हैं। ठीक है जी, सीक्वल सर्वर हो गया, एक्सेस डेटाबेस हो गया, आईबीएम, खैर जो भी है। लेकिन हमारा ज्यादातर लेना देना एक्सेल से ही पड़ेगा, तो डोंट वरी अबाउट दीज थिंग्स। ये आप इन पावर बीआई को सीखने के बाद इनके साथ भी R&D कर सकते हो, लेकिन हमारी पहले बेसिक मतलब जो नॉलेज है वो ठीक हो जानी चाहिए। ठीक है, देन ओके। वी हैव पावर प्लेटफॉर्म, एजोर, देन ऑनलाइन सर्विसेज एंड अदर। तो यहाँ पर बहुत कुछ है, वेब देखो इन्होंने यहाँ पर भी दे दिया, शेयर पॉइंट यहाँ पर भी दे दिया। तो लेट सपोज कि आप कोई बंदा, मतलब ऐसे भी हो सकता है कि कई बार हम लोगों से क्या बोला जाता है कि आप ना गूगल शीट पे काम करो, तो गूगल शीट को भी आप यहाँ से, मतलब इस वेब के थ्रू ही गूगल शीट के साथ ऐड करा सकते हो, ठीक है। तो अब मैं
चलता हूँ डेटा लोडिंग की तरफ कि डेटा लोड कैसे कराना है। तो अगर मैं, लेकिन मैं ना सबसे पहले आपको पावर बीआई के अंदर एक चीज बताना चाहूंगा। ये ना क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ईटीएल। ईटीएल का क्या मतलब होता है? ईटीएल का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट, देन ट्रांसफॉर्म, एंड लास्टली लोड। यानी कि आप सबसे पहले डेटा लेके लाओगे यहाँ पर, फिर उसकी क्लींजिंग करोगे, ट्रांसफॉर्मेशन करोगे उसके अंदर, क्योंकि हमेशा हमारा डेटा गुड फॉर्म एंड शेप में नहीं आता है, उसको हमें पहले क्लीन करना होता है, ठीक है जी। एंड देन वी हैव टू लोड दैट डेटा इनटू पावर बीआई। और पावर बीआई क्या है कि ये हमारा सिर्फ वन टाइम, देखो पावर बीआई का मतलब ये है कि आपको सिर्फ अपने प्रोजेक्ट को एक ही बार बनाना है। जैसे हम वीबीए में क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग लिख देते हैं कि हाँ जी हमारे जो रिपीटेटिव टास्क हैं वो हमारा वीबीए इस हिसाब से हैंडल कर लेगा कि हमने जैसे बटन पे क्लिक किया वो ऑटोमेटिकली वैसे ही चलता रहता है, जो भी कंडीशन है हमने लगाई होती हैं एज पर बिजनेस रूल्स। और लास्टली वो आपको बहुत जल्दी ऑटोमेटिक में आपको रिपोर्टेड आउटपुट निकाल के देता है। सेम यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट है वीबीए के अंदर, ये पावर बीआई के अंदर। इसके अंदर लेकिन क्या होता है कि हमें कॉम्प्लेक्स वीबीए कोडिंग नहीं लिखनी होती है। इसमें हमने सिर्फ, इन लोगों ने हमें बहुत आसानी से कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, बस ये स्टेप्स को आप फॉलो करते जाओ, वो स्टेप्स आपके जनरेट होते रहते हैं। और वही रिपीटेटिवली नेक्स्ट टाइम जब आप, जैसे सपोज कि आपने आज काम किया, आज आपने उस चीज को डेवलप कर दिया, नेक्स्ट डे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने पावर बीआई को रिफ्रेश करना है, वो ऑटोमेटिकली जो भी स्टेप्स आपने लिए होंगे वो उस रॉ डेटा के अंदर लेके उसको क्लीन करके अपने पावर बीआई में लेके आएगा, और पावर बीआई में वहां पर आके अपनी आपकी रिपोर्ट जो है रिफ्रेश हो जाएगी, ठीक है ना, नेक्स्ट डे के लिए। तो वी विल टॉक अबाउट दिस। अगर नेक्स्ट डे, अगर थर्ड डे अगर कुछ और डेटा अलग है तो उसके हिसाब से वो रिफ्रेश हो जाए। डेटा अलग है? नहीं अम, मतलब अगर कुछ, अगर थर्ड डे में इनकेस अगर कुछ हमें कुछ इनपुट करने की जरूरत नहीं होती, फॉर्मूला वो अपने हाँ आप रिफ्रेश होते हाँ बिल्कुल। हैं। ओके। ओके। ठीक है। ओके। लेकिन अभी मैंने ना पास्ट में कुछ चीजें ये भी देखी हैं, आपका क्वेश्चन अपनी जगह में वैलिड है। अभी कई बार क्या होता है कि अगर जैसे हमारा जो डेटा है, कोई डेटा प्रोवाइडर किसी मशीन से हमें डेटा फैच करके दे रहा है, ठीक है, तो आजकल ओके। हमने बहुत केसेस के अंदर ये भी देखा है कि कॉलम भी इधर उधर हो जा रहे हैं। कोई कॉलम इधर था, जैसे पहला कॉलम आपके तीसरे, मतलब सपोज कि डेट कॉलम था आज आपके तीसरे नंबर पे था, नेक्स्ट डे आपके पास रॉ रिपोर्ट आ रही है तो डेट कॉलम ना पता नहीं कौन से 15वें नंबर पे पहुंच गया। ऐसा भी देखने को मिल रहा है आजकल, लोग कर दे रहे हैं, लेकिन ये पावर बीआई उसको हैंडल कर लेता है अपने आप। ओके। ओके। ठीक है। तो ओके। ठीक है जी। अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं आपको ना रॉ डेटा दिखाऊंगा, जो रॉ डेटा हम लोगों ने इसके अंदर इनपुट कराना है। ओके। तो देखिए ये जो रॉ डेटा है, ये रॉ डेटा है एक मतलब, अच्छा पावर बीआई एक ऐसा हमारे पास टूल इन लोगों ने दे दिया कि हम बहुत सारे डेटा सोर्सेस को कनेक्ट करा सकते हैं, एक ही डेटा सोर्स नहीं। जैसे अगर मैं बात करूं, देखिए मैं ना आई एम बेसिकली फ्रॉम आईटी एंड बीपीओ इंडस्ट्री, तो मेरे को ना ज्यादा प्रोफेशनल लैंग्वेज में ना अपने ही इंडस्ट्री से रिलेटेड बात करके लोगों को समझाना आता है, लेकिन आप ना उस चीज को कोरिलेट कर पाओगे। मैं आपको बताऊं, देखिए हमारे जैसे तीन डिपार्टमेंट हैं। एक डिपार्टमेंट तो हो गया आपका ऑपरेशंस, ठीक है जी, जिसके अंदर आपकी डेली बेसिस पर ऑपरेशनल एक्टिविटीज चलती हैं। दूसरा ओके। डिपार्टमेंट हो गया आपका एचआर डिपार्टमेंट, जिससे कि एचआर जो भी बंदा आया, एट्रिशन हुआ, बंदा छोड़ के चला गया किसी, है ना, तो ये सारा डेटा जो होता है, ये सारा कौन कौन मेंटेन करता है, एचआर डिपार्टमेंट। फिर तीसरा होता है ओके। हमारा क्वालिटी का डिपार्टमेंट। वो क्या करता है कि डेली बेसिस पर जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, क्या ठीक काम कर रहे हैं, तो क्वालिटी वाले इसको ऑडिट करते हैं, है ना। क्वालिटी। करेक्ट सर, करेक्ट। तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों के अंदर क्या होता है कि अब आप सपोज कीजिए कि आपको एचआर ने एक डेटा पकड़ा दिया, आपका अपना खुद का ऑपरेशन का डेटा भी पड़ा हुआ है, और फिर आपके पास क्वालिटी का भी डेटा है। अब वो आप ओके। लोगों से ये बोलते हैं कि आप ना ये तीनों चीजें हैं, हमें ये दिखाओ कि एट्रिशन रेट क्या रहा। एचआर वाले ये बोलते हैं कि वी वांट टू सी द एट्रिशन रेट, है ना। फिर क्वालिटी वाले बोलते हैं करेक्ट। कि एक पर्टिकुलर जो एजेंट है उसकी, मतलब डे टू डे बेसिस उसकी क्वालिटी क्या है, कहाँ पर इंप्रूवमेंट करने की वर्क जरूरत क्वालिटी। क्या है।
लाइक हम्म, एंड हम्म, इसके अलावा लास्ट में हमारा जो ऑपरेशन का डिपार्टमेंट है, जो भी हमारे मैट्रिक्स है कि उसने एक दिन के अंदर क्या प्रोडक्टिविटी की, कितने बजे उसने लॉग इन हम्म, किया, कितने बजे, मतलब जो भी एक्स वाई जी है ना। करेक्ट। तो ये अगर मैं यहाँ पर एज ऑफ नाउ इफ आई टॉक अबाउट थ्री डेटा सेट्स, तो इन तीन डेटा सेट्स को हम इकट्ठे पावर बीआई में लोड करा के जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो एक जगह में लाके दिखा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड अ डैशबोर्ड, अ पावर ओके, बीआई डैशबोर्ड। ठीक है मैम। ओके। एंड अब हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पर सेल्स 2017 रॉ करके एक मेरी फाइल है जिसके अंदर मेरे पास सेल्स का डेटा है। एक मेरे पास हम्म, सिटीज का डेटा है स्टोर की, कि किस किस क्या क्या स्टोर्स कौन कौन सी सिटीज के अंदर थे। ठीक है जी। और एक हमारे पास ये प्रोडक्ट हरारकी है जिसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट की कैटेगरी, सब कैटेगरी और भी कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो अब मुझे करना ये है कि मैं इन तीनों डेटा सेट्स को आपस में कंबाइन करा के एक आपको व्यू दिखाऊंगा। ठीक है जी। हम्म, हम्म, तो चलिए पहले हम ना इस डेटा को देख लेते हैं कि ये डेटा है कैसा। अब देखो ये जो डेटा है, ये डेटा बिल्कुल मैसी डेटा है, बिल्कुल मतलब इसके अंदर एकदम गुड फॉर्म एंड शेप में ये है ही नहीं। कहीं पर ही मेरे को एन ए नजर आ रहे हैं, कहीं पर मेरे को ब्लैंक नजर आ हम्म, रहा है, कहीं मेरे हेडर भी पता नहीं ऊपर नीचे, मतलब बीच में कहीं हेडर है फिर ब्लैंक है, फिर ऊपर कहीं पर एक जगह मेरा ये लिख के आ रहा है कि ये डेटा किसी ई कॉमर्स स्टोर से निकल के आ रहा है ना। ऐसी ऐसी अच्छा, इंफॉर्मेशन। नाउ अगर मैं इस चीज को एक्सेल पे करने लग जाऊं तो एक्सेल में मुझे इसको करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, इनको पकड़ूंगा, जैसे ये मेरा ये वाला कॉलम है, ये दो शुरुआती दो रो हैं, ये मेरे को नहीं चाहिए, तो मैं इनको डिलीट करूंगा। फिर मैं इस ब्लैंक को भी डिलीट करूंगा। फिर मैं एन ए वैन ए हटाऊंगा, मतलब ये सारी रिपीटेटिव। अब आप ये लेके चलिए कि अगर मेरे पास डेली बेसिस पर ऐसा डेटा आता है और मेरे को सारे स्टेप बार बार की फॉलो करने पड़ रहे हैं, तो फिर फायदा क्या है। इसी चीज को अगर करेक्ट। मैं वासु अगर इसी चीज को मैं वीबीए के थ्रू कराऊंगा तो इसके लिए भी मेरे को कॉम्प्लेक्स वीबीए कोडिंग लिखनी पड़ेगी। लेकिन पावर हाँ सर बीआई में बिल्कुल। है ना। अब इसको देखो, तुमने तो वीबीए सीखा ही है मुझसे, तो तुम्हें पता ही है कि तुम क्या 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 लॉजिक लगाओगे इसमें हटाने के लिए, इजंट इट। यस सर। चलिए जी, अब हम क्या करते हैं इस डेटा को क्लीन करते हैं पावर बीआई में चल के। तो मैं लेट मी जस्ट क्लोज दिस, लेकिन बिफोर आई गो अहेड आई वुड लाइक टू शो यू समथिंग एल्स। देखिए जो हमारा एक हमारी जो एक्सेल की शीट होती है ना नित्या जी, एक्सेल की शीट हमारी अलग ही शीट होती है, वो हमें अलग से ही, मतलब उसका आइकन ही अलग होता है। लेकिन जो हमारा हमारे पास क्या होता है कि हम कभी जब किसी सोर्स यानी कि किसी मशीन से लाइक सैप से या फिर किसी वेबसाइट से, क्योंकि कंपनी क्या करती है हमें पोर्टल भी देती है, कंपनी का खुद का इंट्राडे या इंट्रानेट होता है। उसके अंदर से वो बोलते हैं कि भैया फलानी जगह में जाके यहाँ से डेट रेंज सिलेक्ट करके इतना डेटा आप फैच कर सकते हो। तो जब भी आप किसी मशीन से या किसी वेबसाइट से डेटा फैच करके लेके आते हो, तो इट इज ऑलवेज कम इन यू नो ये हम आपका हमेशा किस उसमें आता है, सीएसवी फॉर्मेट के अंदर आता है। ओके। ठीक है। तो हमें सीएसवी का मतलब क्या होता है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। सी का मतलब कॉमा, एस का मतलब सेपरेटेड, वैल्यूज का मतलब वैल्यू। ठीक है जी। तो ये एक्चुअल में अगर मैं इसकी बात करूं और इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज आइकन, तो आप अगर इसको देखोगे तो ये ना देखने में एक्सेल नहीं है ये। जिसके आगे हमेशा ए के साथ कॉमा लिखा होगा ना, तो ये आपकी देखो इसके ऊपर मैं कर्सर ले जाके रखता हूँ, तो ये मेरे से क्या बोलता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल। दिख रहा है ना। हाँ सर। ठीक है ना। तो हाँ अगर सर। अच्छा लेट मी पुट इन, मुझे वैसे लगता नहीं क्योंकि यहाँ पर एक्सेल का आइकन मेरा ना थोड़ा सा अजीब सा हुआ पड़ा है। अगर मैं इस एक्सेल वाली फाइल को इसके अंदर लाके रख दूं तो ये मेरे को एक्सेल की फाइल ना ऐसे शो कर रहा है। अगर मैं अपना कर्सर इसके ऊपर लेके जाता हूँ तो ये मेरे से क्या बोलता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बाइनरी वर्कशीट, ये भी मैंने बाइनरी में सेव कर रखी है। लेकिन अगर मैं बाइनरी का मतलब क्या होता है कि आप अपनी फाइल के साइज को कम करने के लिए उसको बाइनरी फॉर्मेट में सेव कर देते हो। ठीक है ना। कोई इसमें डाउट तो नहीं है ना। नहीं। ठीक है, एक मिनट।
एक्सेल। तो अगर मैं एक्सेल की बात करूं, लेट मी पुट दिस हियर। हाँ जी, अब देखिए ये एक फाइल है, इसके ऊपर अगर मैं अपना कर्सर लेके जाता हूँ तो देखो ये मेरे से क्या कहता है। ये मेरे से बोलता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। दिख रहा है ना, ये होवर में लिखा हुआ है टाइप एक्सेल। यस यस। और अगर आप इस पे लेके जाते हो तो आपसे क्या बोल रहा है, सेपरेटेड वैल्यूज। तो ये डिफरेंस होता है। तो अब हम देखते हैं प्रॉब्लम। कई बार क्या होता है, लोग क्या करते हैं, उन्होंने देखा भैया हमारे पास तो पावर बीआई में शुरुआत में ही ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ये एक्सेल का, ये एक्सेल। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने जैसे इस पे क्लिक किया, लेट सपोज कि मैं कोशिश कर रहा हूँ एक्सेल की फाइल को लोड कराने की पावर बीआई में, तो मैं इस आइकन पे क्लिक कर देता हूँ, मेरे आगे ये डायलॉग बॉक्स आ गया है। अब ये मेरे से बोल रहा है कि भाई तेरा सोर्स कहाँ पर पड़ा है। तो मैं इस डेटा सोर्सेस के अंदर जाके ये सेल्स डेटा में जाता हूँ, तो देखो ये क्या कहता है, नो आइटम मैच योर सर्च। हालांकि इसके अंदर वो 3 फाइलें जरूर पड़ी हुई है, लेकिन हमें ये दिखाई नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हम एक्सटेंशन ही गलत सेलेक्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए आप इस गेट डेटा में जाएंगे। अगर जब भी आपकी फाइलें CSV फॉर्मेट में आ रही हैं तो यू विल ऑलवेज सेलेक्ट दिस ऑप्शन विच इज टेक्स्ट एंड CSV। ठीक है जी, आप क्लिक कीजिए, फिर से डेटा सोर्सेस के अंदर जाइए, सेल्स डेटा में जाते तो अब ये 3 फाइलें आपको यहाँ पर अवेलेबल नजर आ रही हैं। ठीक है, नाउ जस्ट सिलेक्ट दिस। पहले आपने एक एक करके ही हमने लोड करानी है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ओपन कर देंगे इसको। अब क्या होगा कि ये धीरे धीरे इसके अंदर इसको लोड करना स्टार्ट करेगा। और ये जो हमारे फील्ड्स वाला सेक्शन होता है ना, यहाँ पर ये फाइल नजर आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये अभी लोड होगा, जस्ट इट विल टेक सम टाइम। अच्छा, अब ये मेरे से क्या बोलता है, सेल्स 2017 raw.csv, यानी कि फाइल का नाम ये है लेकिन इसका एक्सटेंशन क्या है, CSV है। ये हमें प्रीव्यू दिखा रहा है, दिस इज द प्रीव्यू ऑफ माय डेटा, कि ये आपका डेटा है। अब हमारे पास यहाँ पर 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लोड, ट्रांसफॉर्म एंड कैंसल। तो लोड का मतलब तो यू ऑलरेडी नो कि लोड का क्या मतलब होगा, कि अगर आप इसको ऐसे लोड कर देते हो तो ये एज इट इज जैसा ये है ना, ऐसे का ऐसा ही ये पावर बीआई में लोड हो जाएगा। लेकिन क्या हम ऐसा डेटा लोड कराना चाहेंगे अपने पावर बीआई में? नो नो। तो हमेशा हम लोगों को क्या करना है, इस ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करना है। इवन दो अगर आपको ये भी लग रहा है ना कि भाई मेरा डेटा तो मेरे को ठीक ठाक ही लग रहा है, तब भी मेरी रिकमेंडेशन आपसे यही रहेगी कि आप हमेशा ट्रांसफॉर्म डेटा पे ही क्लिक कीजिए। जैसे आप ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करते हैं, ये आपको अंदर पावर क्वेरी एडिटर के अंदर ले जाएगा। दिस इज कॉल्ड पावर क्वेरी एडिटर। और ये जो पावर क्वेरी एडिटर होता है, ये पावर बीआई के का बैकग्राउंड होता है जहां पर हम डेटा की क्लींजिंग करते हैं। ठीक है जी, अगर मैं इसको थोड़ा सा खींच के नीचे ले आता हूँ, तो देखिए ये मेरा पावर बीआई डेस्कटॉप है और ये मेरी पावर क्वेरी एडिटर है। ठीक है जी, ये दूसरी विंडो। कोई कंफ्यूजन? नो नो। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो जगह है, ये पावर क्वेरी एडिटर, इसके अंदर हम अपनी सारी ट्रांसफॉर्मेशन इसी के ही अंदर करते हैं, कि हमें क्या क्या, कैसे कैसे, क्या क्या टेक्निक से, किन किन ऑप्शंस के थ्रू इन डेटा को क्लीन करना है। ठीक है, ये वाला जो है एरिया जहां पर लिखा हुआ है अप्लाइड स्टेप्स, यहाँ पर सोर्स का मतलब ये हो गया कि ये जो डेटा है ये आपका सोर्स हो गया। अब आप जो जो एक्शन इसके अंदर लेंगे उसी के आपके स्टेप्स जनरेट होते चले जाएंगे। तो चलिए अब हम इन डेटा को ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मे, आप मेरे को बताइएगा नित्या, हमारे हेडर्स कौन से लग रहे हैं आपको, इनमें से कौन सी रो पे हैं ये? एड्रेस, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर, स्टोर आईडी लिखा है कॉलम नंबर 4। अच्छा नहीं, कॉलम नंबर 4 स्टोर आईडी है, मैं हेडर्स की बात कर रहा हूँ, लाइक कॉलम वाइज ऐसे। मतलब आपने बिल्कुल सही पकड़ा है कि इसको स्टोर आईडी है, मतलब कॉलम हमारे यहाँ रो नंबर 3 से स्टार्ट हो रहे हैं, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, स्टोर आईडी, ऑर्डर डेट, है ना? ओके करेक्ट। औ- और यानी कि 3rd रो पे हमारे हेडर्स हेडर्स हैं। इसके ऊपर के जो दो हमारे वैल्यूज हैं, ये हमारी मतलब कि ये हमारी अनवांटेड वैल्यूज हैं। लेकिन ये जो हेडर्स हैं इनको रो पे ना होके इनको यहाँ ऊपर होना चाहिए। जब भी आप अपने डेटा में कोई भी डेटा आप लोड करा के पावर क्वेरी एडिटर के अंदर जाओगे और आपको ऐसा देखने को मिलता है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, तो आप इसमें क्या करेंगे, इस चीज को आपने सीधा हटाने के लिए इस पे क्लिक करना है, यूज फर्स्ट रो एज हेडर। ठीक है, इसके अंदर और क्या क्या ऑप्शन है, यूज हेडर एज फर्स्ट रो, या फिर मतलब इसका इसका तो मैंने कभी यूज देखा नहीं है वैसे, कि हम रो पे यहाँ पर जाके हम रख दें और ऊपर कॉलम 1, कॉलम 2 ही रहने दें। तो आप
डोंट वरी अबाउट दिस, आप ना यूज फर्स्ट रो एज हेडर ही इसी पे, ये जो इन्होंने डिफॉल्ट आपको ऑप्शन दिया है इस पे क्लिक कर देंगे आप। जैसे ही आप इस पे ओके। क्लिक करते हो तो ये ऊपर कॉलम 1 कॉलम 2 हट गए हैं, ठीक है। लेकिन अब ये आपसे क्या बोलता है, ये आपसे बोलता है कि ये आपको बोलता है सेल्स डेटा फ्रॉम एन ई कॉमर्स कंपनी, ये वो, ठीक है। लेकिन आई डोंट थिंक कि मेरे को पहले इसमें प्रमोट हेडर कराना चाहिए था, नो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें 2 रो इसमें से उड़ानी है नित्या जी। सबसे पहले आप इसमें से 2 रो उड़ाइए। तो इन 2 रो को उड़ाने के लिए आपने क्या करना है, ये जो आपका ये वाला जो ऑप्शन है ना, रिमूव रोज, इसको आप एक्सपेंड करते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन क्या देता है, आपके पास देखिए इसके अंदर रो से रिलेटेड कौन कौन से ऑप्शन है। आप टॉप रो उड़ा सकते हो, आप बॉटम रो उड़ा सकते हो, आप ऑल्टरनेट रोज उड़ा सकते हो, आप डुप्लीकेट उड़ा सकते हो, आप ब्लैंक रोज उड़ा सकते हो, आप एरर भी उड़ा सकते हो, ठीक है। तो ओके। मेरी यहाँ पर रिक्वायरमेंट इस टाइम पर क्या है कि मुझे टॉप रोज उड़ानी है, तो मैं इसमें से ऐसे क्लिक कर दूंगा। और मैंने मुझे उड़ानी तो थी 2 रो, ठीक है। लेकिन मैंने गलती से उड़ा दी 3, मैंने गलती से यहाँ पर मेंशन कर दिया 3। ओके। जैसे इसको ओके करूंगा, अब देखो मेरा ना स्टेप गलत हो गया क्योंकि मेरे हेडर गायब हो गए। और ऊपर मेरे को क्या नजर आ रहा है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, यानी कि ये तो मैंने स्टेप गलत ले लिया। तो इसके अंदर ना कंट्रोल जेड नाम की कोई चीज नहीं होती कि आप कंट्रोल जेड से अंडू कर दो, कंट्रोल वाई से रीडू कर दो। इसके अंदर हमारे पास ओके। अगर आपने कोई भी स्टेप यहाँ पर गलत ले लिया है तो आप उसको सिंपली ऐसे क्रॉस आउट कर सकते हो। जैसे आप इसको क्रॉस आउट करते हो तो आपकी वही जो जैसा आपका डेटा था वैसे का वैसे ही आपको फिर से नजर आ जाएगा। एनी क्रॉस कंफ्यूजन? मार्क जो है उसमें क्लिक करना है। हाँ जी। नहीं, वहां पे जो क्रॉस मार्क है उसमें क्लिक हाँ करना है क्या? बिल्कुल, आपने जो ओके। स्टेप जो स्टेप आपने गलत लिया होगा ना, आप उस स्टेप को हटा ही दीजिए, क्रॉस पे क्लिक कर दीजिए, ठीक ओके। है। अब फिर से लेकिन मैं आपको एक चीज ये कहना चाहूंगा, सपोज कीजिए हम्म, आपने क्या किया, आपने टॉप रोज में गलती से कर दिया 3 और आप कर रहे हो ओके। लेकिन आप अब चाहते नहीं हो कि मैं मतलब कि ये जो मैंने एक्शन लिया है मैं अपने इस स्टेप को ना दोबारा से मतलब कि काट के फिर मैं सही डालूं। तो ये ना करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ये सेटिंग का आइकन नजर आ रहा है आपको, सेटिंग का? ये एंड में जहां मेरा कर्सर है, ये देखिए ये एंड में। आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे, गाइज एम आई ऑडिबल? हेलो? Yes, sir. You are audible. नित्या आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप क्या म्यूट पे हो? हाँ, अभी आवाज आ रही है? हाँ जी अब आ रही है। मैं ये बोल रहा था ओके। आपसे कि यहाँ पर ये ना कोने में एक ये सेटिंग का आइकन होता है, ये इस पे आपने क्लिक कर देना है। तो ये आपको यहाँ पर ले जाएगा, यहाँ पर ले जाने के बाद आपने जो गलत स्टेप लिया होगा उसको आप यहाँ से ही उसको एडिट कर सकते हो। मैंने ट्रू कर दिया है। तो तो ये देखिए आपके हेडर अपनी जगह में आ गए। और अब आप क्या करेक्ट। करते हो, ये करने के बाद अब हमारे पास आ रहा है कॉलम 1 कॉलम 2, जबकि हमारे हेडर होने चाहिए ये आईडी प्रोडक्ट आईडी। तो इनको करने के लिए आप यहाँ पर जैसे ही यूज फर्स्ट रो एज हेडर कर देते हो तो अब आपका हेडर अपनी सही जगह में आ गए हैं। और अब हमारे पास डेटा कुछ रॉन्ग है, हमारे पास कुछ यहाँ पर ब्लैंक नजर आ रहे हैं मुझे, ठीक है। कुछ एन ए वैल्यूज नजर आ रही हैं, कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज नजर आ रही हैं। तो अब हमने इनको क्लीनिंग करनी है इनकी। तो इनकी क्लीनिंग करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, देखिए मीटिंग में सिर्फ ना 1.5 मिनट का टाइम रह गया है। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप ना सेम जो आईडी थी उसी को ही मीटिंग को आप दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए। मैं इसको रोक रहा हूँ, ठीक है जी। आप दोबारा से रिज्वाइन हो जाइए सभी।